ठीक है, हम एक दफ़ा कोड लिखते हैं और उसके बाद हम उसको हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्लास हो गई। अब हम आते हैं मेथड्स के ऊपर। मेथड या फंक्शन, ठीक है। मेथड हम C# के अंदर कह रहे होते हैं और इसी चीज़ को फंक्शन हम PHP के अंदर बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये मेथड और फंक्शन है क्या चीज़? मेथड ये मैं इसको फंक्शन कहता हूँ क्योंकि अभी हम PHP पढ़ रहे हैं तो हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है, फंक्शन बेसिकली किसी भी काम को करने का तरीका है। सही है, सही है, हम फंक्शन के अंदर कोई भी ऑपरेशन करने का तरीका उसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि फर्ज करो मैं कहता हूँ कि मुझको एक ऐसा फंक्शन बना के दो जो 2 वैल्यूज़ को ऐड करता हो। ठीक है, अब इसकी मैं तुमको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मुझको अपनी बाइक के मुझे अपनी बाइक के पेपर वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है, मुझको अपनी बाइक के पेपर वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, ये और इसका कोई ना कोई तरीका होगा। ठीक है, इसका कोई ना कोई प्रोसेस होगा बाइक के पेपर को वेरीफाई करवाने का या अपनी बाइक के पेपर्स को अपने नाम करवाने का कोई ना कोई प्रोसेस होगा, उसका कोई ना कोई तरीका होगा, कोई सही है, कोई ना कोई मेथड होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा। यानी कि अगर और आसान अल्फाज में कहूँ तो अपने बाइक को के पेपर को अपने नाम करवाने का कोई ना कोई तरीक़ेकार होगा। सही है, कि ये रूल्स हैं, सही है, ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करोगे तो बाइक जो है तुम्हारे नाम हो जाएगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये मेथड या फंक्शन कहलाती हैं। सही है, हम इस चीज़ को ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझको अपनी बाइक अपने नाम करवानी है। ठीक है, तो मुझको इसका मेथड बताओ, उसका मेथड क्या है। सही है, यही कह लो कि मुझको अपनी बाइक अपने नाम करवानी है तो इसका फंक्शन क्या है, ये काम किस, यानी कि मुझको क्या क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है कि मैं अपनी बाइक अपने नाम करवा दूँ। ठीक है, और एंड रिज़ल्ट क्या मिले, मेरी बाइक मेरे नाम हो जाए। एंड रिज़ल्ट यही होता है ना। ठीक है, तो हम इस चीज़ हम छोटे छोटे प्रोसेसेस बना लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। हम कोई प्रोजेक्ट को प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हम हर चीज़ को छोटे छोटे से प्रोसेस बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे तुमने CSS का काम करते हो, ठीक है, CSS की फ़ाइल के अंदर तो मेथड या फंक्शन नहीं होता, लेकिन मैं एक सिर्फ उसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि तुमने उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन बना लिया कि तुम जब उस फंक्शन को पेज के टॉप पे कॉल करते हो बॉडी के अंदर, तो एक स्पेसिफिक टाइप की CSS आ जाती है। ठीक है ना, स्पेसिफिक टाइप की CSS आ जाती है। तो एक बहुत ही छोटी सी और इनकम्प्लीट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, लेकिन जो मैंने तुमको बाइक के नाम करने का प्रोसेस बताया कि भाई उसका कोई ना कोई प्रोसेस होगा, तो हम जो है छोटे छोटे प्रोसेस बना लेते। जैसे अब मेरे प्रोजेक्ट है फर्स्ट का वो अकाउंट्स का। ठीक है, उसके अंदर जाहिर सी बात है एडिशन भी होता होगा। सही है, जाहिर सी बात अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें जो है कैलकुलेशन होती होगी। अब कैलकुलेशन में एक प्रोसेस एडिशन का होगा। ठीक है, एक प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का होगा, एक प्रोसेस डिवाइड का होगा, एक एवरेज का कोई ना कोई प्रोसेस होगा। ठीक है, जो कि अगर मुझको एडिशन करवाने 2 वैल्यूज़ के दरमियान, तो मुझको पता होना चाहिए क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है, तो मैं उस प्रोसेस को कॉल करूँगा, अपनी वैल्यूज़ उसको दूंगा और वो मुझको एडिशन करके उसकी वैल्यू ला के दे देगा। इसको रियल लाइफ में बताता हूँ कि मुझको अपनी बाइक अपने नाम करानी है या अपनी बाइक के पेपर्स वेरीफाई करवाने हैं, तो मैं वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको कॉल करूँगा, उसको अपने बाइक के पेपर दूंगा। ठीक है, वो लेके जाएगा। ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा, जो भी उसके अंदर कोड है, सही है, या वो जो भी उसका तरीकाकार है उसको प्रोसेस करेगा और एंड रिजल्ट क्या देगा मुझे, हाँ आपकी बाइक वेरीफाइड है या नॉन वेरीफाइड है। सही है, तो फंक्शन या मेथड भी ये करता है कि हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, उसको हम कुछ वैल्यूज़ असाइन करते हैं, उसको हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, भाई ये लेके जाओ और तुम्हारे अंदर जो प्रोसेस है ना उसके अंदर इसको डालो
और उसको प्रोसेस करके लेके आओ, तो वो हमको प्रोसेस करके लेके आओ। ठीक है, इसकी एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि चक्की होती है, ठीक है ना। चक्की का प्रोसेस क्या है? चक्की का प्रोसेस ये है कि वो आटे को पीस देती है, ठीक है ना। तो चक्की बेसिकली एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। और वो क्या करती है, वो आटे को पीसती है। हम उसको वैल्यू क्या दे रहे हैं, हम उसको उसके अंदर हम गंदम डालते हैं, गेहूँ डालते हैं, जो भी होता है वो डालते हैं, और हमको एंड रिजल्ट क्या देता है, हमको एंड रिजल्ट क्या देता है, वो आटा देता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक एडिशन का एक प्रोसेस है या एक फंक्शन है, ठीक है। इस एडिशन के फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, इस तरह से हमेशा फंक्शन कॉल होता है, नाम के बाद दो ब्रेसेस, ये दो होते हैं, ठीक है। और उसको मैं अपनी डिज़ायर्ड वैल्यूज़ दूंगा, खाली 2 और 4, ठीक है। और इसके बाद ये मुझको रिटर्न क्या करेगा, ये मुझको रिटर्न करेगा 6, ठीक है। अब 6 कैसे रिटर्न करेगा, ये जहाँ पे कोड लिखा हुआ होगा उसके अंदर इसका पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ होगा कि ये किस तरह से दो वैल्यूज़ ले रहा है, उसको ऐड कर रहा है और रिटर्न कर रहा है, ये इसके अंदर लिखा होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह की रीयूजिबिलिटी होती है कि आप इस एडिशन का आपने फंक्शन बना लिया, ठीक है, उसको आपने एक क्लास के अंदर रख दिया, ठीक है। और जब भी आपको कोई वैल्यू ऐड करवाने की ज़रूरत है तो आप इस एडिशन के फंक्शन को कॉल करोगे, अपनी वैल्यूज़ दोगे, तो वो कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। क्लास का तरीका मैं एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा एक्सप्लिसिटली अलग से बताता हूँ, सॉरी मेथड कह रहा हूँ, फंक्शन, ऑब्जेक्ट फंक्शन और मेथड एक ही चीज़ होता है। जो मैं प्रोसेस बोल रहा था, वो प्रोसेस बेसिकली फंक्शन या मेथड के अंदर डिफाइन होता है कोड, ठीक है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जी, जो दी हुई होती है। ठीक है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसको मेथड फॉलो करता है और कोई ना कोई रिजल्ट दे देता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास का इंस्टेंस होता है, जो हमने क्लास बनाई थी, ठीक है, क्लास का इंस्टेंस होता है। और आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास का रेफरेंस होता है। हम उस रेफरेंस के थ्रू, उस रेफरेंस के ज़रिए क्लास के अंदर जो भी कोड लिखा है, जो भी कोड लिखा होता है उसको हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर हम लोग फंक्शंस या मेथड्स बनाते हैं, ठीक है। और हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास को एक्सेस करते हुए उस मेथड को कॉल करवाते हैं अपने पास, और उसको अपनी वैल्यूज़ देते हैं, और फिर हमको कोई ना कोई रिजल्ट देता है उसके लिए। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास कॉल होती है और क्लास के अंदर जो है वो मेथड या फंक्शन। जी हाँ, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर मैंने क्लास को एक्सेस कर लिया, ठीक है, तो अब उसके अंदर जो भी कोड है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, ये वाली बात है। अब इस चीज़ में आपको ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्लास में बैठने की इजाज़त लेते हैं और उसके अंदर क्लिक करते हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मैंने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बताया, सही है। तो अब इससे इसके ज़रिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक पिलर है इनकैप्सुलेशन, ये इसका मेन पिलर है, ठीक है। ये तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होती है, इनकैप्सुलेशन हम डाटा हाइडिंग को कहते हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन के अंदर डाटा हम हाइड कर रहे होता है क्या है, इनकैप्सुलेशन हम इसलिए करते हैं कि आप अनवांटेड एक्सेस से अपने कोड को बचाते हो, ठीक है। एक इसकी एग्जांपल ये है कि मिठाई होती है, मिठाई को अगर मैं ऐसे टेबल पे इस तरह से रख दूंगा तो या तो उसको हर कोई खा लेगा, उठा के खा लेगा, या तो उसके ऊपर मक्खियाँ की बढ़ जाएगी, सही है, जो कि कोई नहीं चाहता कि मिठाई के ऊपर मक्खी बैठे। तो हम मिठाई को डब्बे में रखते हैं, सही है। डब्बे में रखते हैं तो क्या होता है, वो मिठाई रहती तो यहीं पे सामने है, लेकिन अनवांटेड एक्सेस से बच जाता है। मक्खी हमारे लिए अनवांटेड है ना, मक्खी हम नहीं चाहते कि मक्खी इसको बैठे, इसको खाए, सही है। तो इसी तरह से कोड के अंदर हम क्लास के अंदर कोड लिख देते हैं, सॉरी क्लास के अंदर हम अपने मेथड्स फंक्शन वगैरह लिख देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्ट्स को बाहर बना देते हैं। उससे क्या होता है कि हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी भी एक सूरत होती है, एक चीज़ होती है एक्सेस मॉडिफायर। ये अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोडिंग सारी की सारी आज नहीं बताऊँगा, थोड़ी थोड़ी करके लेके चलूँगा,
क्योंकि ये इसके साथ ही चल रहे चेन है पूरी। एक्सेस मॉडिफायर्स, सही है। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स बेसिकली एक्सेस दे रहे होते हैं किसी भी चीज़ को। अब जैसे मैंने आपको उस दिन वेरिएबल बताया था, ठीक है, वेरिएबल बताया था। वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं कि मैंने लिखा स्ट्रिंग माय डीबी नेम इज इक्वल्स टू डेटाबेस, सही है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस चीज़ को एक्सेस करे, सही है ना। तो उसके लिए मैं ये एक एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट, सही है ना। तो मैं ये लिख दूंगा तो होगा क्या कि ये जो भी ये वेरिएबल होगा ये अपनी क्लास के बाहर कॉल नहीं होगा। सबसे पहले मैं आज एक काम करता हूँ कि मैं एक मेथड बनाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और ये क्लास मैं बनाऊँगा C# के अंदर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि PHP से ज़्यादा अच्छी समझ में आती हैं C# में। क्लास बना रहा हूँ एक, ठीक है, जो कि एक पब्लिक क्लास है। पब्लिक जो मैंने तरीका बताया था क्लास लिखने का, अच्छा, पब्लिक क्लास, ठीक है। क्लास के बाद क्या आएगा? क्लास का नाम आएगा माई क्लास, ठीक है, सॉरी। ये मेरी क्लास बन गई है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बनाना है मेथड, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। मेथड किस तरह बनता है C# के अंदर? सबसे पहले हम इसका एक्सेस मॉडिफायर देते हैं पब्लिक, स्ट्रिंग ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग माय मेथड, सही है, अपने मेथड का नाम आएगा, ठीक है। और ये राउंड ब्रैकेट्स आएंगे उसके बाद, और उसके बाद ये ब्रेसेस आएंगे, ठीक है। तो ये आपका मेथड बन गया। अब यहाँ अब इसके अंदर मुझको अपना पूरा का पूरा प्रोसेस या अपना पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। आज मैं आपको इस C# के अंदर मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद PHP में किस तरह से मेथड बनाते हैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है मेथड की। PHP के अंदर क्लास बनानी है, एक मेथड बनाना है, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी वैल्यूज़ को रिटर्न करवाना है। सबसे पहले जैसे उसके मैंने यहाँ पे वेरिएबल कैसे बनाना है? स्ट्रिंग इंटीजर वेरिएबल, ठीक क्योंकि मैं दो वैल्यूज़ को ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझको दो, क्योंकि नंबर्स होंगे तो मुझको जो उसकी डेटा टाइप लेनी होगी वो भी इंटीजर लेनी होगी। PHP में हम डेटा टाइप नहीं लिखते, ठीक है। मैं C# में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये तमाम चीज़ें पता हो कि डेटा टाइप क्या होती है और डेटा टाइप कब कहाँ लिखी जाती है, ठीक है। कि PHP में भी अगर बहुत सी जगह कहीं अगर आपको डेटा टाइप लिखनी पड़ गई तो आपको पता हो कि आपने डेटा टाइप कहाँ लिखनी है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपको PHP का कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सिंटैक्स उसका भी बताऊंगा। इंटीजर a इक्वल्स टू 10, जो मैं आपको बताया था कि इंटीजर वेरिएबल लूँगा तो मैं कोई कोटेशंस नहीं लूँगा, सही है। इंटीजर b इक्वल्स टू 20, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक और इंटीजर लूँगा जो होगा C के नाम से,
ठीक है, और मैं इसको कहूँगा ए, खुद ही कॉल हुआ, प्लस बी, और आखिर में टर्मिनेटर लगा दिया। ठीक है, मेथड तो बन गया। अब एक चीज़ होती है इसके अंदर, मेथड के अंदर रिटर्न सी। ये रिटर्न क्या है? रिटर्न क्या करता है बेसिकली, इसने इस मेथड के अंदर, इस मेथड ने जो भी प्रोसेस किया है, इसने क्या प्रोसेस किया, एक वेरिएबल, एक वैल्यू ली, दूसरी वैल्यू ली, ठीक है ना, उसके बाद इसने इन दोनों को प्लस किया, इसको दिया, सही है, इन दोनों को प्लस किया, ये इसने प्रोसेस किया। अभी अपने अंदर प्रोसेस करके हमको रिटर्न करेगा। जैसे मैं तुमको क्या कहा, रिजल्ट देगा, रिजल्ट हमको रिटर्न करेगा। जैसे कि तुमको अपनी बाइक के पेपर नाम करवाने थे, तो तुमने एक एजेंट को दिए, सही है ना, एजेंट एक मेथड है, उसने एक एजेंट एक मेथड है, उसने जो है उसने अपना पूरा प्रोसेस किया, उसके बाद तुमको उसने रिटर्न किया तुम्हारी बाइक के पेपर जो तुम्हारे नाम हो गए। तो इसी तरह मेथड भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो भी रिजल्ट होता है उसको वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसने रिटर्न किया, रिटर्न से, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, ये इंटीजर होगा। ठीक है, जो रिजल्ट रिटर्न करेगा मेथड, उसी टाइप का मेथड भी होना चाहिए, सही है ना, उसी डेटा टाइप का। हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं सी शार्प के अंदर? सी शार्प में हम ऑब्जेक्ट इस तरह बनाते हैं, क्लास के नाम का ऑब्जेक्ट बनता है, सही है। मैंने अभी क्लास बनाई है माई क्लास के नाम से, ठीक है, इसको मैं पेज लोड में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा माई क्लास, ये आ गई, ठीक है। इसके बाद मैं दूंगा ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, माई ओबीजे इज इक्वल टू न्यू। ये बेसिकली ये न्यू जो है कीवर्ड है, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। दोबारा क्लास का नाम, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैंने कहा था कि अगर मुझको ये मेथड एक्सेस करना है तो मुझको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे CSS की अलग क्लास बनाई थी, उसको हमने रेफरेंस हाइपर लिंक दिया था, और हम जब तक वो नहीं देंगे हम उसको कॉल नहीं कर सकते, सही है, एक्सेस नहीं कर सकते। सिंटेक्स में बस उस सिंटेक्स में HTML CSS वाले और उसके सिंटेक्स में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लॉजिक में थोड़ा फ़र्क है। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूँगा, तो मैंने क्या कहा, माई ऑब्जेक्ट, नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अभी देखो अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ना, माई मेथड, तो देखो माई मेथड नहीं आ रहा। अब मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, माई ऑब्जेक्ट, अब मैं डॉट लगाऊंगा तो देखना माई मेथड आ रहा होगा इसके अंदर, ये देख रहे हो हाईलाइटेड, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर लिया माई मेथड। और जब मेथड जब भी कॉल करते हैं तो उसके नाम के बाद ये लगा देते हैं 2000, ठीक है। ये मेरा मेथड कॉल हो गया, लेकिन अभी वैल्यू नज़र नहीं आएगी, सही है, जो इसका रिजल्ट है ना, नहीं प्रिंट के बाद भी नज़र नहीं आएगी, जैसे उस पर नज़र आ जाए, नहीं बल्कि प्रिंट के बाद नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसको अपने यूज़ करना है कहीं पे, अभी अगर मुझको प्रिंट करना है इसको, तो मैं प्रिंट का कोड लिख के इसको प्रिंट करा दूँगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि इसकी वैल्यू को आगे यूज़ करना है, तो आपने इसको एक वेरिएबल में डालना होगा। वेरिएबल में आप इसी तरह डालोगे, एक इंटीजर वेरिएबल लोगे इसी तरह से, इंटीजर a, ठीक है, तो एक वेरिएबल के अंदर आ गया। तो मैंने इसको एक वेरिएबल में डाल दिया। मुझको पेज पे के ऊपर प्रिंट करना होगा, तो मैं पेज पे कैसे प्रिंट करूँगा, इसको छोड़ने, इसका एक छोटा सा कोड है, आप देख सकते हैं ये 30 आ रहा है टॉप पे लिखा हुआ, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट राइट क्या करता है, जो भी प्रिंट करता है बिल्कुल टॉप से प्रिंट करना शुरू करता है, ठीक है। तो मेरा क्या फंक्शन था,
10 और प्लस को मैंने उसके बाद ऐड करा और उसका रिजल्ट रिटर्न करो और यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब यही काम मैं इसके अंदर करता हूँ, PHP के अंदर। या ये मेरी क्लास बन गई है PHP की। ठीक है, क्लास माय, अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर मैं मेथड बनाऊंगा। PHP के अंदर मेथड किस तरह बनता है ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन का नाम, ठीक है। यहाँ पर हमें फंक्शन का नाम देना पड़ता है, बता कि हम क्या नाम है, इंटीजर लेके a जी। प्लस बी को छोड़ के यहाँ पे हमें हाँ, फंक्शन लेकर सिर्फ हम direct- डेटा टाइप नहीं देते PHP के अंदर, सही। बाकी प्रोसेस सारा का सारा वही है। मैं भी पेज पे भी लिखवा दूंगा कि एलिमेंट्स क्या क्या है इन चीज़ों के। सही। सही है, मैंने लिखा डॉलर A इक्वल्स टू 10, डॉलर B इक्वल्स टू 20, ठीक है, और डॉलर C इक्वल्स टू A प्लस B, ठीक है। इन्हें A नहीं लिखना, डॉलर भी नहीं होगा। हाँ सही है, डॉलर है डॉलर है। और मैं क्या करूँगा फिर, रिटर्न रिटर्न C क्यों किया मैंने, क्योंकि रिजल्ट शो करेगा। शो करेगा। हमें ये पूरा क्लास लिखने के बाद हमें ऊपर जाके क्लास का मेथड बनाना पड़ता है। क्लास का मेथड बना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, मेथड Object, हाँ ठीक क्लास है। का ऑब्जेक्ट होता है, मेथड नहीं होता है। डॉलर क्लास हम इससे पहले नहीं बना सकते कि हमें परेशानी ना हो, हम ऊपर से शुरू करें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से, नहीं, वरना हमें देखो, पता नहीं object चलेगा क्या कि है? हम गलती कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो क्लास बनेगी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, सही। सही है ना। ऑब्जेक्ट तो बेसिकली एक्सेस देता है, यानी कि मैं तुमको बता दूँ कि ऑब्जेक्ट बेसिकली एक्सेस देता है क्लास के लिए, वो रेफरेंस है। जब एक चीज़ ही नहीं होगी तो रेफरेंस कैसे होगा, सही। सही है ना। तो चीज़ का होना लाजमी है पहले। सही। जैसे अगर PHP की क्लासेस स्टार्ट ही नहीं होगी तो अटेंड कैसे करोगे? सही। पहले क्लास बनेगी, उसके बाद हम यहाँ पे आके उसके ऑब्जेक्ट बाद कॉल ऑब्जेक्ट करेंगे। बनेगा। ऑब्जेक्ट PHP के अंदर ऑब्जेक्ट से वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, हमने ये ऑब्जेक्ट का कॉल किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये हमने कॉल किया यहाँ पे, equals to, सॉरी इजिकल्स टू नहीं आएगा, ये डैश और ग्रेटर देन आता है, सही। ठीक है। डैश और ग्रेटर देन आता है, उसके बाद जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम आ जाता है। एक मिनट रुक जाओ। इसके बाद मैं इसको एक पूरे के पूरे एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। ठीक है, एफ रिजल्ट लिख दिया मैं जल्दी से।
से मैं इसी पेज में रखूँगा। हमें से अपने फाइल ज़िला के हाँ वो सॉरी लोकल होस्ट को उसमें करना है जैम्प की फाइल में। हाँ, इसके अंदर मैंने क्या बताया से था, एक्सेस करवाएं। माई नाम का बनाया था ना। हाँ कौन से फोल्डर के नाम से? लोकल होस्ट के अंदर हमने फोल्डर बनाया था माई के नाम से, उसके बाद उसमें ये दे रहा था। अब हम उसी जगह एक फाइल वेल शुरू हो गया। जैसे अंदर एक चीज़ रह गई थी, रिटर्न के आगे जो है ये मैंने जल्दी से ये क्या हुआ था, तो यहाँ पे भी $साइन आएगा, ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। उसके बाद फिर हम इसको चलाएंगे अपने पेज पे। लोकल होस्ट, हम लोकल होस्ट लिखेंगे, उससे पहले हमको चेक करना होगा हमारा फाइल ज़िला चल रहा है कि नहीं चल रहा। कंट्रोल पैनल पे इस तरह से चेक करना होगा अपाची चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने पाथ दिया पूरा लोकल होस्ट, ये मेरा फोल्डर है माई, और उसके बाद ये class.php के नाम से मेरी फ़ाइल है। और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं ये 30 प्रिंट हो गया। 30 प्रिंट कैसे हुआ कि मैंने इसको एक मेथड था, मेथड के अंदर प्रोसेस बता दिया मैंने 10 और 20। सबसे पहले हमने क्लास बनाई। हाँ क्लास, सबसे पहले हमने क्लास बनाई है। उस क्लास के अंदर में हमने एक फंक्शन बनाया ऐड का। हाँ उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने एक मेथड कॉल किया है, और उस मेथड को हमने प्रिंट करवा दिया एक वेरिएबल में डाल के, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो भी चीज़ें हमने यहाँ पूरा प्रोसेस लिखा था उसका जो रिज़ल्ट था वो हमारे पेज में हमको शो हो गया 30। आप ये देख सकते हैं 30 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फंक्शन ही बताऊंगा, लेकिन पैरामीटराइज फंक्शन बताऊंगा कि पैरामीटराइज फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। ये भी फंक्शन है, एक होता है पैरामीटराइज फंक्शन, तो वो मैं आपको बताऊंगा, उन दोनों के लिए मैं फर्क बताऊंगा क्या होता है।